नमस्कार जी। आजकल जो ये आईआईटीन बाबा की चल रही है टीवी पे काफ़ी चर्चा, तो कुछ लोग उसके बारे में बेचारे के बारे में बोल रहे हैं कि ये पागल है, कुछ नहीं है, ये ऐसे ही झूठी अफ़वाहें फैला रहा है ना? कुछ-कुछ कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है, तो उसका क्या बच्चे के उस पे बचपन में जैसे बच्चे ने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हों जो उसको नहीं देखनी चाहिए, जो गलत होती हैं उसके लिए, जो उसकी ग्रोथ पे काफ़ी असर डालती हैं, तो क्या आपको लगता नहीं है कि वो उसको याद में हमेशा याद रहती हैं? लग है ना, ये सच्चाई है ना? क्योंकि ये तो सच्चा इंसान है, इसने सारी अपनी लाइफ़ की प्रॉब्लम्स दुनिया के सामने खोल के रख दी, हैं? ज़्यादातर लोग इन चीज़ों को छुपा लेते हैं। होता बहुत कुछ है अपने इंडिया में, तो इंडिया में क्या, मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में ही 90% घरों में शायद ये प्रॉब्लम होगी। जबकि इस प्रॉब्लम को लोग मतलब ओपन नहीं करना चाहते, किसी को बताना नहीं चाहते। बड़े होके बच्चे भी छुपाते हैं इन चीज़ों को। छोटे तो चलो उनको वो नहीं, पता नहीं होता, उनको समझ नहीं आती कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ जो हो रही है किसके साथ मैं शेयर करूँ, किसको मैं किससे पूछूँ या किससे डिस्कस करूँ, है ना? बच्चे क्या, बड़ों को ही नहीं समझ में आती ये चीज़ें। हेल्पलेसनेस होती है और वो हेल्पलेसनेस की वो बात कर रहा है। वो यही तो कह रहा है कि मैं उसी चीज़ पे रिसर्च करना चाहता हूँ कि हम इतने हेल्पलेस क्यों हो जाते हैं। हमारे साथ गलत हो रहा होता है और हम मतलब किसी को उसको हम रोक नहीं पाते या हम कुछ भी नहीं कर पाते। किसी को तो क्या, कोई हेल्प करने के लिए तैयार ही नहीं होता। किसी से आप डिस्कस भी करो तो आप उसका मजाक ही बन जाते हो। कोई भी सामने नहीं आता इन चीज़ों के लिए। हर कोई मतलब एक रिवाज बना हुआ है कि हर कोई ऐसे बोल देता है ये इनकी घर की प्रॉब्लम है, हमें क्या मतलब है। मतलब डॉक्टर्स के पास भी अगर आप डिस्कस करोगे ना, तो वो लोग भी तैयार नहीं होते। वो भी ये कहेंगे हम आपको मेडिसिन दे सकते हैं, हम इस प्रॉब्लम के बारे में तो आपको कुछ नहीं बता सकते। मतलब दुनिया में कोई आपको नहीं मिलेगा जो इस चीज़ पे आपके साथ बात करने के लिए तैयार भी हो जाए। सॉल्यूशन निकालना तो दूर की बात, जिसमें फैमिली मेंबर भी आ गए, आपके रिश्तेदार भी आ गए, आपके फ्रेंड सर्कल में भी सब कुछ होगा, लेकिन ये इन चीज़ों का सॉल्यूशन कहीं नहीं है। और ये हमारे समाज की सच्चाई है, एक इंसान की प्रॉब्लम नहीं है ये, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। और उस लड़के ने जो सच्चाई सबके सामने बोली है ना, आप उसकी हिम्मत देखो। उसकी हिम्मत तब हुई जब उसने सब कुछ छोड़ दिया, सब रिश्ते नाते तोड़ दिए, सबसे बाहर आ गया वो, तब वो बोल पाया है। कितनी मतलब उसने हिम्मत रखी है। और मैं तो उसकी इतनी प्रेज कर रही थी ना कि लोग तो इस स्टेज पे आके मरने की सोचते हैं, और वो मतलब उसने भगवान का सहारा लेके और भगवान की शरण में चला गया, और आज देखो किस जगह पे है। इतना इंटेलिजेंट है वो, उसकी स्टडी देखो और उसका बोलने का तरीका देखो। आज भी मतलब वो रिसर्च ही कर रहा है इन चीज़ों पे कि मैं इनका सॉल्यूशन ढूंढूं, कहीं ना कुछ तो मिलेगा ना, कि हम इतने हेल्पलेस क्यों होते हैं। और उस आज भी मतलब लोग तो उसके बारे में बोलने से बाज नहीं आ रहे। मतलब आज भी लोगों का नजरिया गलत है उसको सुन के भी, कि भाई आज भी उसी को ही पागल कह रहे हैं कि वो पागल हो चुका है। और सबको पता है कि ये प्रॉब्लम सबके घर में है। डोमेस्टिक वायलेंस सबके घर में होती है, चाहे किसी के घर में 10% होती है, किसी के में 50% होती है, किसी के में 60-90 तक पहुंच जाती है। फर्क बस इतना ही तो है परसेंटेज का ही। वायलेंस सबके घर में है। कोई भी नहीं सोचता कि तू, छोटे बच्चे घर में मतलब जब कुछ भी सुन रहे हैं देख रहे हैं तो वो उनको पूरी जिंदगी याद रहता है। किसी भी मतलब समय में उसके वो चीजें रिमाइंड हो जाती हैं बार बार। जब वो कुछ दूसरी चीजें सुनता है या देखता है तो उसकी अपनी चीजें याद आ जाती हैं उसको। और वही चीज ये बता रहा है, ये अभय जो आईआईटीएन अभय कुमार जो आया हुआ है, वो यही बता रहा है कि मैं कुछ भी किसी के साथ गलत होते हुए देखता हूँ कि मेरे को मेरा ही सीन याद आ जाता है, मेरे घर में जो होता था, तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ फिर। तो ये चीज़ें सबके साथ होती हैं, ज़्यादातर लोगों के साथ होती हैं। और ये हमारे समाज की बहुत ही कड़वी सच्चाई है, लेकिन लोग इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते।
कोई भी नहीं ध्यान देगा। आप किसी को भी, आप किसी के साथ आपका कितना भी अच्छा रिलेशन हो, अगर आपने अपनी इस तरह की प्रॉब्लम उसके साथ शेयर करी ना, तो वो भी आपको इग्नोर करेगा। और वो बेचारा इसी बात पे इसी बात पे वो डिस्कस कर रहा है सबसे। ये नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस में मतलब एक ही साइड, मतलब दोनों साइड से होती है, इसमें मेल फीमेल का कोई रोल नहीं है। उसको बिल्कुल भी हम वो नहीं कर सकते कि मेल की वजह से होती है या फीमेल की वजह से, किसी की वजह से भी हो, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होनी चाहिए। मेन हमारा ये चीज़ सोचने की है कि जब हम एक साथ एक फैमिली में रह रहे हैं और बच्चे हमारे साथ हैं या बच्चे ना भी हैं, तब भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होनी चाहिए। आप किसी को किसी भी तरह से क्यों मतलब प्रताड़ित करते हो, किसी को क्यों परेशान किया जाए? सबको जिंदगी खुशी से जीने का अधिकार है, और सबको सब किसी की खुशी भरी जिंदगी या खुशहाल जिंदगी में टांग अड़ाने का अधिकार तो किसी को नहीं होता ना। तो आप कैसे करते हो ऐसे किसी की जिंदगी को खराब? इस बारे में भी तो सोचो ना कि तुम्हारी छोटी छोटी हरकतें किसी को तो एट प्रेजेंट परेशान कर रही हैं, और किसी को आने वाले समय में परेशान करेंगी, और किसी को मतलब सामने वो कभी भी मतलब उसके दिमाग में आ जाएगा, पूरी जिंदगी वो सोचता है उसके बारे में। जरा सा सोचो ना इस बारे में कि तुम्हारी वजह से कितनी लाइफ खराब हो रही है, तुम्हारी एक गलत आदत की वजह से कितनी और दूसरी लाइफ मतलब जिन पे असर आ रहा है। इस चीज पे नहीं सोचना, लेकिन ये सोचना है कि वो गलत कह रहा है, ये गलत कह रहा है। अपने अपने अगर हम अपनी आदतों को या अपनी एक्टिविटी को देखेंगे तो कोई भी गलत नहीं कहेगा। हो ही नहीं सकता कि आप सही हो तो दूसरा कोई आपको गलत कह दे। इस चीज पे तो ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अब तो बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने लग गए हैं आजकल के। तो पहले तो फिर भी बच्चे थोड़े से मस्त मोलड़ होते थे, नहीं ध्यान देते थे इन चीजों पे। आज का जो चाइल्ड है ना, वो तो इतना सेंसिटिव है, इतना अवेयर है कि आपकी हर एक एक एक्शन को नोट करता है। इस चीज़ के लिए आपको बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है और बहुत ध्यान से रहने की ज़रूरत है, फैमिली को अच्छा बनाने के लिए, अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए। अपने आप की आदतों पे तो ध्यान देना ही देना पड़ेगा अगर आप अपने परिवार को अच्छा बनाना चाहते हो तो। ये तो बहुत बड़ी सच्चाई है लाइफ की, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है ये सच्चाई। ये नहीं है कि आपके लिए आज के लिए ये सच्चाई है, आने वाली पीढ़ियां भी इन चीज़ों को याद रखती हैं, उनका असर भी आता है उन पे और वो याद भी रखती हैं। इसलिए ध्यान से संभल जाओ, इसी में फ़ायदा है।